सच्चाई कभी छुपती नहीं, बनावट के वसूलों से महक कभी आती नहीं है कागज के फूलों से। क्या बात करते हो, इनके जुमले से कोई महक आने वाली नहीं है। 2024 में नया इतिहास रचा जाएगा। देश का जो प्रधानमंत्री होगा माननीय श्री राहुल गांधी होगा। ये सैनिकों को भी कह रहे हैं भैया आकर के जो है आप चुनाव प्रचार करो। अब हमारे सैनिक बॉर्डर पे सुरक्षा करेंगे कि इनका चुनाव प्रचार करेंगे? ये सच्चाई है। लोग घटिया किस्म के आदमी हैं। आज हमारे सैनिकों को कह रहे हैं हमारा चुनाव प्रचार करो, दूसरी तरफ कहेंगे आ जाओ हमारे आवास में झाड़ू भी लगाओ। इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमारे सैनिकों का अपमान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करूंगा। आएगी तभी देश की जनता का मान सम्मान सब बचेगा। यही सच्चाई है। मैम क्या कहेंगे आप? स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मैं भी भूखी हूँ। हम ये पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी से, कौन वाला व्रत है? दुर्गा सप्तशती वाला व्रत है कि कोई और वाला व्रत है? ये भी तो जनता को सामने दिखाने वाली बात होगी कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, कुछ और व्रत करती है। माँ तो शक्ति होती है, जो महिलाओं के लिए लड़े, जो बच्चियों के लिए लड़े, वही शक्ति का रूप होती है, वही दुर्गा होती है। स्मृति ईरानी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो कैसे मैं मान लूं कि वो नारी शक्ति की एक महान स्वरूपा है? मैं तो नहीं मानती। जो महिलाओं के लिए लड़े हम उसी को नारी स्वरूपा मानते हैं। अरे महान नहीं होती तो मंत्रालय में कैसे बैठी होती? देखिए अब ये सत्ता और शासन मोदी जी का है। मोदी जी जिसको चाहे सत्ता में बैठा दे, जिसको चाहे भिखारी बना दे। आज देश की जनता को भिखारी बना दिया और ऐसे ही नायाब चेहरों को अच्छे अच्छे मंत्रालय दे करके जो न महिलाओं की आवाज उठाई जाती है, न कहीं विकास होता है। सिर्फ क्या हो रहा है, धरती पर से विनाश हो रहा है। और इस विनाश को दूर करने के लिए आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी अवतार लेंगी और इस कलयुग की धरती पर जितने ये बैठे हैं असुर, इन असुरों का समापन करेंगी। यही सच्चाई है। क्या कहना चाहती है साध्वी जी? आप से कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार किसी की भी हो, सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, महंगाई दूर हो। हमारे युवा जो रोडों पे भटक रहे हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जो हमारी महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, उस पर भी एक कानून बनना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए, तभी ये भारत देश सुरक्षित रहेगा। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान नंबर 1 पे है बलात्कार के मामले में। देखिए मोदी जी के गवर्नमेंट में और उत्तर प्रदेश में और इनका ही शासन मध्य प्रदेश में रहा है। कहां कहां रेप नहीं हुए हैं, इसको भारत की जनता और ये मीडिया पे दिखाया गया है। और ऐसे ही मणिपुर की जो घटना सामने आई थी, पूरा देश ने देखा है। कभी इस कलयुग में किसी महिला को निवस्त करके घुमाया नहीं गया होगा। ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। इसको मोदी जी कहां से बिसराएंगे? हर एक महिला के दिमाग में कैच हो गया है। 2024 में सारी महिलाएं इनको जवाब देंगी और इस जवाब से बच नहीं पाएंगे। यही सच्चाई है। तो आपको लग रहा है 2024 में आप उनको हरा पाएंगे? देखिए हम तो इनको ये 5 राज्य के चुनाव है और 5 राज्य में 4 राज्य हम जीतने जा रहे हैं। इनको अगर दम है तो रोक ले, हम 4 राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके तो तमाम कलह चल रहे हैं, अखिलेश यादव के और तुम्हारे ये कमलनाथ के तमाम कलह चल रहे हैं, तो कैसे हमारा कोई कलह नहीं चल रहा है। हम 2024 के लिए इंडिया अलायंस का गठबंधन किए हैं। 2023 के लिए हमने नहीं किया है, 2024 के लिए किया है। 2024 में इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। यही सच्चाई है। भाजपा कहती है 5 राज्य में सुपड़ा साफ करके 24 में परचम लहराएंगे। अब ये देख लो, मैंने आपके ही ये चैनल आ जाना, उस दिन मैं रहूंगी। हाँ। 4 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ। इनको जितनी ताकत, पैसा, कौड़ी, चुनाव है, जिनको जिनको इनको लगाना है लगा दे। जनता जब मूड बना लेती है ना, तो भगवान भी उनका साथ देते हैं। बड़े सच्चाई है। चैनल में सर्वे देख लीजिए, सुपड़ा साफ हो रहा है। कहीं इनके चैनल है, कहीं नहीं। मैं आपको बता दे रही हूँ, कर्नाटक में हमारा सुपड़ा साफ करके दिखा दिए थे। लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। हवा में उड़ रहे हो आप लोग? हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे हैं। आप मीडिया वाले मोदी गोदी मीडिया वाले, मोदी को बढ़ाओ। सच्चाई है, जनता की बात करो। हाँ। जनता आज अपना हक और अधिकार लेना चाहती है और कांग्रेस पे भरोसा जता रही है। यही सच्चाई है। कांग्रेस आएगी तभी देश की जनता का मान सम्मान सब बचेगा। यही सच्चाई है। अरे मोदी जी पाई पाई से गरीबों की भलाई कर रही है, और क्या चाहिए आपको? मोदी जी की गवर्नमेंट में नेता की भलाई हो रही है, आरएसएस की भलाई हो रही है, किसी गरीब आदमी का भला नहीं हो रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार मिला हो तो बताओ। यहाँ देखो, यहाँ सरकार बन रही है, डबल इंजन की, विकास दुगनी रफ्तार से हो रहा है। भैया विकास तो कहीं दिख नहीं रहा कि विकास का बच्चा कैसे पैदा हुआ होगा, कोई देख ले। कहीं विकास नहीं हुआ। सिर्फ
9 सालों में विनाश लीला लिखी गई है, ये सच्चाई है। इस विनाश लीला का अंत माँ दुर्गा करेगी, माँ आदिशक्ति, माँ बगलामुखी करेगी, ये सच्चाई है। वंदे भारत के बाद नमो भारत ट्रेन ले आ दी है, विकास नहीं दिख रहा भैया है। नमो भारत कांग्रेस भी कितनी ट्रेनें लाई है, बुलेट ट्रेन आई 9 साल में, बुलेट ट्रेन आई। मैं आप चैनल वालों से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा भाइयों 5 साल बीत गए, 5 साल में बुलेट ट्रेन लाएंगे, वंदे भारत लाओ, कोई और ट्रेन लाओ, बुलेट ट्रेन तो नहीं लाए ना आपने सारे फर्जी वादे किए, उस फर्जी वादों को अब खुलासे हो रहे हैं। इस खुलासा से पूरे देश की जनता ने देख लिया है कि मोदी सिर्फ जुमला देते हैं, जुमला में हम लोग फंसने वाले नहीं है। गरीब का बेटे हैं, गरीबों का काम करते हैं, और क्या चाहिए आप देखो आप गोदिया मीडिया वाले भी तो गरीब के बेटे हो, आप दिन भर मेहनत करते हो तो शाम को रोजी रोटी आपकी होती है। 18 घंटे काम कर रहे हैं। अरे किसी ने नहीं देखा कि 18 घंटा अगर काम करता है तो भारत सोने की चिड़िया होती, भारत को बेचा न जाता। आज सरकारी एजेंसियों का आपने जो है निजीकरण कर करके पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया है। ये पूरी भारत की जनता जानती है कौन सा 18 घंटा। आप ही गोदी मीडिया उनको बढ़ाते हो, आप ही गोदी मीडिया उनको चढ़ाते हैं, आप लोगों को ऐड दे देते हैं, आप लोगों को ज्यादा पैसा दे देते हैं, आप लोगों की टीआरपी बढ़ जाती है। सच्चाई यह है कि अब भारत की जनता अपना अस्त्र उठा सकी है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम लोग नस नाबूद करेंगे और इस 2024 में इनको खदेड़ फेंकेंगे। कांग्रेस की नहीं होती है। सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई कभी छुपती नहीं, बनावट के वसूलों से महक कभी आती नहीं है, कागज के फूलों से। क्या बात करते हो, इनके जुमले से कोई महक आने वाली नहीं है। 2024 में नया इतिहास रचा जाएगा, देश का जो प्रधानमंत्री होगा माननीय श्री राहुल गांधी होगा, यही सच्चाई है। काल में फूल अमृत बरसा रहा है, और क्या लेना है भैया। हम भी देख रहे हैं कि कहां से अमृत की बूंदें टपकेंगी, हमें तो नहीं दिख रहा है। तो हम भी राहुल गांधी कौन सा पप्पू साहब का पप्पा बन गया, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी देश का हीरो है। जो पप्पू बना रहे थे उनका पप्पा बन गया। और राहुल गांधी पे पूरा देश विश्वास कर रहा है, गरीब असहाय महिलाएं सब उन पर विश्वास कर रही है। कौन लोग थे जो राहुल को इस तरह कहते थे? आज जितना भारत का पैसा था राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए सारा मेकिंग किया गया, भारत के पैसे का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं होगा और देश का राहुल गांधी जो है देश का भविष्य है, उस भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो भारत की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। 24 में फिर से आ रही है भाजपा, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए आप लोगों का सपना है, आप लोग अपना डम बजाते रहो, 2024 में आएगा राहुल गांधी, ये सच्चाई है। कह दिए कि लाल किला से झंडा मैं ही फहराऊंगा। अब देखने वाली बात है, 2 बार तो आप झांसे में ले गए, तीसरी बार जनता फंसने वाली नहीं है। अब हमारा संविधान भी बचेगा, हमारी महिलाएं की आबरू भी बचेगी, महंगाई भी दूर होगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट में, ये सच्चाई है। आने वाला समय कांग्रेस का है। आपको लग रहा है आप जिस तरह 5 राज्य चुनाव है उन्हें जीत लो? अरे भैया आ जाना इंटरव्यू लेने, मैं रहूंगी। 4 राज्य चुनाव में 4 राज्य का पूर्ण बहुमत से कांग्रेस बना रही है। इसमें अगर मोदी जी को रोकना है तो रोक ले, केंद्रीय मंत्रियों को जिसको उतारना पड़ जाए यही है उसका विकास, ये सच्चाई है। तो लग रहा है आपको आप 4 राज्यों में जीत पाएंगे? 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से, बिना तोड़ मड़ोड़ के पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। तो दिखा रहा है कि 55% भाजपा के साथ लोग हैं। भाजपा के पास पैसा है, पूरे हमारे गरीब असहाय लोगों का पैसा है, वो पैसा बांट के किसी भी मीडिया पे कुछ भी दिखा दे। सर्वे के अनुसार सच्चाई यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही है।